आदर, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं अर्पिता श्रीवास्तव राय आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ इस आत्मनिर्भर भारत वेबिनार सीरीज में, जो कि वोकेशनल लर्निंग और टीचिंग पर आधारित है। इस वेबिनार का लक्ष्य वोकेशनल स्किल्स के माध्यम से ग्रामीण और अन्य नागरिकों को कौशल शिखर और उनको आत्मनिर्भर बनाना है। हम ज्यादा से ज्यादा लर्निंग पार्टनर्स, समाज सेवी संस्थाओं और वक्ताओं को जोड़ना चाहते हैं और उनकी मदद से भारत ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते हैं। A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to treat or beat others. Well, let me have the privilege to present the presenter of the day, Dr. Parvati Prasad Raut, Executive Director, Prevention and Early Detection, SIDF, Assam, Tamil Nadu. Before I call upon, would like to give a brief introduction about him to our viewers. Allow me to introduce. Well, Dr. Parvati Prasad Rao, his objective in life is to enrich the society with his knowledge, experience, skill in the field of teaching and development. As far as his academic qualification is concerned, he is PhD degree from Assam Agriculture University, Jorhat. He is MSc from Delhi University in Development Communication and Extension, qualified in ICARS 15th All India Entrance Exam for admissions to master's degree program, AIEEA PC in 2010 RF. Well, he has a very vast experience. Some of them I would like to acknowledge are worked as assistant professor in the development of home science extension education, worked as program organizer manager for Save NGO Tirupur for interstate migrants workers program, worked as nutrition counselor under National Health Mission Assam, worked with NAS Foundation Delhi as a training program officer, vice president. He's also been the vice president of Taekwondo Association of Assam. Before taking much of your time, let me welcome Dr. Parvati Prasad Rauji. Okay, good afternoon everyone. Namaskar. Myself Dr. Parvati from Assam. Namaskar from Abhinandan, SIDF chapter Assam. आज हम SIDF असम चैप्टर की तरफ से आपको अभिनंदन और प्रदीप सर और स्पेशली हमारे फाउंडर राजीव भट्टर जी सर को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे हम अपने एक्टिविटीज को सबके साथ शेयर करें, उनका इनपुट्स ले पाए. Thank you so much for everyone their support for this big platform. Thank you so much. So I would like to start my presentation. Social Impact Development Foundation. I joined this organization in 2015 and हम जो SIDF के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें मेनली 5 कंपोनेंट जो है उस पर हमने ध्यान दिया है: हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, एनवायरनमेंट, एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट. सो स्पेशली मेरा पार्ट है वो हेल्थ के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है एंड एजुकेशन सेक्टर के साथ. सो हम स्टार्ट करते हैं असम की तरफ से. एज वी ऑल नो दैट फ्रॉम आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एक इंडिजिनियस पीपल जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, सारे लोग एक साथ एक ही स्टेट में हैप्पीली रहते हैं और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटी के बाद में भी वो अपना लाइफ को इतना अच्छी तरह लीड कर रहे हैं कि असम एज अ स्टेट रिप्रेजेंट करता है ऑल ओवर इंडिया. वुमेन का जो स्टेटस है वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा माना जाता है कंपेयर टू अदर स्टेट बिकॉज ऑफ दैट वहाँ के जो कल्चर्स है, वहाँ के जो कुछ वैल्यूज है, जो आपके डाउरी प्रथा को नहीं मानते हैं या फीमेल फिटिसाइड के प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे. तो वहाँ पे वुमेन स्टेटस को बहुत अच्छा माना जाता है हमारे. एंड असम का जो हमारा प्रोग्राम है, एक्चुअली हमने कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ही स्टार्ट किया था. उसमें लोअर पार्ट को हमने ज़्यादा, लोअर असम को ज़्यादा ध्यान दिया था बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ असम विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाईली बर्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम.
वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा सोशल इश्यूज़ है, जिनको डील करने के लिए या जिनके साथ आपका प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्कोप हो सकते हैं एंड हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देने का चांस मिला। सो स्पेशली जो मंगोलदोई डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के खारूपेटिया, कोलाईगांव, उस सब जगहों में जहाँ पे लोग मोस्टली रिवर लाइन एरिया में रहते हैं और जिनके प्रॉब्लम्स लाइवलीहुड रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको फोकस करते हुए हमने प्रोग्राम को यहाँ पे स्टार्ट किया था। So I would like to start with brief introduction about SIDF actually. And SIDF is Social Impact Development Foundation. It's a NGO or non-profit organization which was established by our respected Dr. Rajiv Batra sir, and the headquarters is located in Delhi, New Delhi. So the motive of this organization is to contribute society through its special supportive and social enterprise funding. And the focus is to create and develop a social enterprise solution with support from its partner across India. We extend our support to the local communities at remote location in the non-accessible region in our country, especially in northeastern lower part of Assam. SIDF also implement different activities on ground with the partners, focusing on central activities, which is also including strategizing, operational planning, policy making, communication, project implementation, monitoring, and evaluation. And the foundation also supports sustainable program for women, children, adolescents, girls through education initiative, thus helping creation of a sustainable society. And it also guided by conviction that for those able to provide it, such support is not a matter, it is a core responsibility of each of us. And we have a vision to encourage social and economic addition by ensuring that vulnerable communities who are we are considering vulnerable, mainly women and children, have equal admittance to healthcare services and educational opportunities for livelihood. And we have the values individually or organizationally determine what is right and what is wrong. And also doing what is right or wrong is what we mean by ethics. So to behave ethically, it is important to behave in a manner consistent with what is right or moral. And our project team is actually guided and led by Rajiv Batra sir and Mr. Nagashwami Malathi also. He is having more than 30 years experience, who is also a MS counselor and physiotherapy. And also we have in our project monitoring and impact assessment team, Major General, who is retired, SN Jha, Nabeen Kumar for overall supervision of the programs. And myself, I am representing as the Executive Director for Prevention and Early Detection, SIDF Assam chapter. And the main areas of focus are health, especially for women, children, and adolescents, both boys and girls. Education in terms of skill, knowledge, attitude, livelihood for sustainable development, environment, and advocacy and empowerment. So just considering all these areas, all these factors, we have some scopes, project scopes. These are I want to share with you all. To improve mother and child health and adolescents reproductive health, women's social, economic, political empowerment, community development, rehabilitation through skill-based training for youth, equal opportunity and diversity for people for all ages without considering their abilities, gender, sexual orientation, religious, and political belief, ethnicity, caste, and language. So mainly we are focusing on our scopes, what MDG Millennium Development Goal is also targeting. So we are trying to improve the health condition of mother, child, who is also a very serious concern for all of us.
because we all know that if you go through some reports, we'll find that the maternal health of the mothers or maternity health of the IMR rate is going high day by day. So we are trying to remove those gaps. We are trying to reduce that rate through different services, and also emphasizing women empowerment. We are considering all the indicator of empowerment, social, economical, political, and whatever we're doing, that is something to bring some changes in the society or in the community. So it is going for community development work and equal opportunities for all who are our participant, who are our target group. So first, I would like to start with our health program. In health program, we are having numbers of component. First one is awareness program. As we all know that if you are working in grassroots level, हमें हमेशा देखने को मिलता है कि आप जब भी रूरल एरियाज में जाइए या कम्युनिटी में विजिट में या किसी भी तरह का काम के लिए, तो लोगों में जो अवेयरनेस होता है या तो आधा अधूरा होता है या नहीं होता है. तो जो फर्स्ट थिंग होता है, इफ यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल, देन ओनली यू कैन टारगेट समथिंग. अगर पीपल्स के अंदर आप वो अवेयरनेस एक लेवल का क्रिएट करते हैं, तभी हम उनके एटीट्यूड में चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो डिफरेंट अवेयरनेस कैंप फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, देन टीओटी ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर. हम क्या करते हैं, स्पेशली जो हेल्थ फंक्शनरीज होते हैं, जो ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर है, हेल्थ एजुकेटर है, या आपके आशा सुपरवाइजर है, जो स्पेशली ग्रासरूट लेवल में डायरेक्टली आपके डिफरेंट वुमेन्स के साथ या डिफरेंट एज ग्रुप के साथ काम करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो फर्दर ग्राउंड में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें इन ए ह्यूज लेवल. और उनका जो सर्विस है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको भी हम मैनेज करने का ट्राई करते हैं. इफ यू सी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, डिफरेंट कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, तो उसको एक साथ हम कैटेगराइज करके उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं, और एज पर द नीड ऑफ द रेस्पोंडेंट हम उनके लिए ट्रेनिंग फ्रेम करते हैं ताकि हम उनको ट्रेन कर पाए एंड फर्दर वो ग्रासरूट लेवल में जाके जो ग्रासरूट हेल्थ फंक्शनरीज है उनको ट्रेन करें, और वो जब इम्प्लीमेंटेशन करें एनी प्रोग्राम और एनी इंटरवेंशन को इम्प्लीमेंट करें या डिसमिनेट करें एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, दैट टाइम उनको कम से कम प्रॉब्लम्स फेस हो. Also, we are working with DHS, District Health Society, Block Primary Health Center, Sub Center. So we are trying to provide proper diagnostic services through to our activity. And patient's care also, subdivision civil hospital. In care, patient care actually we used to monitor. हम हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं टाइम टू टाइम, एंड हम उनका जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड करके, आज अगर फर्स्ट विजिट हमारा है तो उसमें जो ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट विजिट में फॉलोअप में हम देखते हैं कि जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन होता है, जो भी सुपरिटेंडेंट, जो भी कॉन्सर्न पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग कुछ इम्प्रूवमेंट चेंजेस आए हैं कि नहीं, या कुछ चेंजेस हमें और उनको सपोर्ट करने का जरूरत है. तो एज पर द नीड हम उसको ट्राई करते हैं कि उन सब गैप को हम कम करें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए. लाइक इफ यू सी, ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो फूड होता है, वो फूड क्वालिटी या जो मेन्यू होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता लोगों के लिए, तो वो क्या करते हैं, डिनाई करते हैं या स्किप करते हैं. तो हमारे पास वो ऐसा एक्सपर्ट है, डाइटिशियन है प्रॉपर, तो वो क्या करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं, जो टीम है फूड मैनेजमेंट का, एंड वो लोग ट्राई करते हैं कि जो लोकली अवेलेबल फूड है उनको यूटिलाइज करके विद इन कम कॉस्ट, चीपेस्ट कॉस्ट में कितना अच्छा फूड न्यूट्रिशनल वैल्यू जो प्रोवाइड करता है उसको प्रोवाइड कर पाए. तो ये सब एक्टिविटीज भी हम कंडक्ट करते हैं. एंड हाइजीन ऑल्सो, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हाइजीन को छोड़ नहीं सकते हैं. तो ग्रासरूट लेवल में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे फैसिलिटी वगैरह दे दी है, लेकिन वो कितना प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या लोग एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग. इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन, सैनिटरी लाइक napkins, people like government
is distributing free of cost, but no one is interested. And if you see total sanitary camping also, गवर्नमेंट ने वहाँ पे पक्का लो कॉस्ट लैट्रिन तो बिठा दिया है इन गांव। स्पेशली मैं असम का बात बोल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लड रहता है एंड हमारा जो काम है वो आइलैंड में भी है। तो जो वहाँ का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माना जाता है माजुली सिटी में, वहाँ पे भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे फ्लड अफेक्टेड रहता है एंड जो सैनिटेशन प्रॉपर आपका गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है लो कॉस्ट लैट्रिन, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता बिकॉज या तो वो फ्लड में फ्लोट हो जाता है या तो मे बी उसके कारण इतना अनहाइजीनिक कंडीशन विद इन द कम्युनिटी फैल जाता है कि डिफरेंट डिजीजेस अफेक्ट करने लगते हैं लोगों को, डिफरेंट स्किन डिजीजेस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो उसके लिए हम फ्लड के पहले ही जून जुलाई मंथ में फ्लड आना स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही अवेयरनेस कैंप करते हैं, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे वो हाइजीन अपने घर के आसपास मेंटेन कर पाए। और जो भी हम कैंप या जो विजिट करते हैं हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि जो रेस्पेक्टिव ब्लॉक है उसके हेल्थ फंक्शनरीज को के साथ ही एक साथ कोलैबोरेशन में कैंप कंडक्ट करें। सो उनके साथ भी हमारा अच्छा सा कोलैबोरेशन है और उनसे भी हमें अच्छा सा सपोर्ट मिलता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कंपोनेंट इज malnutrition, जो एक बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचुरल कैलामिटी क्या होता है कि न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज जो होता है बच्चों में, जो स्पेशली 0 to 5 years बच्चे होते हैं उनमें कम होने लगता है क्योंकि उनका वो प्रॉपर ध्यान केयर वो मदर में भी नहीं रख पा रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो हम डिफरेंट न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैंप करते हैं जिसमें स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों का, those who are having severe acute malnutrition, it means same। तो उसको हम नियरेस्ट एनसीएमसी सेंटर के साथ, न्यूट्रिशन काउंसलिंग का मैनेजमेंट सेंटर के साथ मिलके हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एंड उसके साथ ही हम उनको जो बच्चे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में है, क्योंकि क्या होता है कि इन रूरल कम्युनिटी उनमें अवेयरनेस बहुत कम होती है। जो मदर्स होती है उनका अगर बच्चे कुछ फीवर है, कुछ डायरिया है, तो वो विजिबल सा सिम्टम्स को लेके वो डॉक्टर्स के पास जाती है। लेकिन अगर उनके बच्चों में कुछ न्यूट्रिशनल असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, कुछ मालन्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उसको हम फर्स्ट होम टू होम विजिट करने का ट्राई करते हैं। जो एक हम आइडेंटिफाई किए हुए बच्चे को एक एक समूह में भागते हैं कि कितना सीवियर केस या मॉडरेट है। उसके बाद हम सीवियर वाले बच्चों को इमीडिएटली रेफर करते हैं नियरेस्ट एनआरसी सेंटर में, न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर। एंड जो बच्चे मॉडरेट रेंज में होते हैं उनके लिए हम खुद फॉलो अप करते हैं। एवरी 15 days मदर्स को बुलाते हैं, या वो अगर नहीं आ पा रही है तो हम उनके होम विजिट करते हैं। एंड होम विजिट करके बच्चे का प्रॉपर चेकअप होता है कि वेदर बच्चा वेट गेन कर रहा है कि नहीं, जो ग्रोथ डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर इमीडिएटली उसका डाइट चेंज करते हैं। और जब ये सब चीजें हम करते हैं, हम एक्चुअली स्पेशली हम ध्यान रखते हैं जो कि वो इतने इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हो सके उनको अवेयर करें किचन गार्डनिंग के लिए। तो जो भी लैंड उनके नियरेस्ट घर के आसपास है उसको यूटिलाइज करते हुए किचन गार्डन डेवलप करने में, उसके लिए भी हमारे पास एक्सपर्ट है जो उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे एक स्मॉल जगह में भी किचन गार्डन डेवलप करके वो न्यूट्रिशनल वैल्यू को अपने डाइट में मेंटेन कर सकते हैं और अपने बच्चे को न्यूट्रिशनल डिफरेंट फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली फूड पे ध्यान नहीं देते हैं, हम जो लोकली अवेलेबल होते हैं उसी फूड पे ध्यान देके हम उस बच्चे के लिए प्रॉपर डाइटिंग चार्ट बनाते हैं और उसको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं ताकि जब तक वो बच्चा प्रॉपरली इम्प्रूव ना हो जाए। और इसमें काफ़ी चेंजेस हमने देखे हैं, बहुत सारे अचीवमेंट भी हमने पाए हैं। अच्छा लगता है जब एक बच्चा घूम के आता है एक हेल्दी वे में, जब जाता है उस टाइम में उसका मे बी वेट, उसका डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें
उस तक लेवल तक नहीं होता एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड। बट जब वो वापस आता है आफ्टर ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन सेंटर लाइक फैसिलिटी, उनमें बहुत सारी चेंजेस हमने देखा है उसके ग्रोथ में, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस में या उसकी अदर एक्टिविटी पार्टिसिपेशन में काफ़ी सुधार आता है। तो ओवरऑल हम हेल्थ उसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट को भी फोकस करते हैं। देन ऑर्गन डोनेशन ऑल्सो वी आर सपोर्टिंग डिफरेंट कैंप। So next, health issues to be addressed by SIDF. Actually, हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स टारगेट करके फ्रेम करके रखे हैं SIDF के थ्रू, ताकि हम उस फ्रेम के बियॉन्ड बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ले और जो भी प्रोग्राम्स हमारे SIDF के अंदर असम रीजन में चल रहे हैं उसको प्रॉपर हम टाइम दे पाए। तो फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड वेरियस मेडिकल फैसिलिटीज services such as workshop, training, awareness program, health checkup camp, blood donation camp, immunization camp, promotion of family planning program, motherhood and child care, corrective surgery, and different rehabilitation program also. And also we have a program with for HIV/AIDS to implement the activities related to cancer by organizing camp, awareness camping at periodical interval in a defined geographical area from diagnosis till treatment, training of community volunteers so that they can sensitize the community all under the program of NCCP. It means a National Cancer Control Program, to educate and train mothers during pregnancy and after the birth of their children so that good nutritional habit can be formed at any early age, would assist in the training of persons to work as educator and demonstrator for good nutritional practices. So जो pregnant ladies होती है वो भी हमारे target groups है, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस तभी एक बच्चे का ठीक हो सकता है जब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एक माँ एक हेल्दी डाइट ले, एक हेल्दी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे। सो हम जो हमारे एक्टिविटीज होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम से ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एवरी ब्लॉक में जितने भी रजिस्टर्ड आपके प्रेग्नेंट लेडीज के डिटेल्स होते हैं उसको कलेक्ट करके हम 1-to-1 विजिट या BHND के थ्रू जो हर एक थर्सडे एवरी मंथ आपके एवरी विलेज में कंडक्ट होती है विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, तो उसमें जाने का ट्राई करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि BHND सेशन में हम डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं अबाउट डाइट, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट डिफरेंट लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिंक को लेना कितना इम्पोर्टेंट है या फॉलिक को लेना मदर्स के लिए अच्छा होता है। तो उसके लिए हम सेंसिटाइज करते हैं लोगों को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो हम फॉलो अप करते रहते हैं ताकि एक हेल्दी जो है लाइफ है वो लीड कर पाए वो लेडी। उसके बाद भी फैमिली प्लानिंग का पार्ट है हमारा जो हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहते हैं और मिनिमम 2 बच्चों के इंटरवल गैप जो है वो प्रॉपर हो और लेडी भी जो मदर्स है वो भी एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाए। And to create awareness and educating the people about the ill effect of alcoholism, drugs, substance abuse on the individual, the family, and the society at large. And we are having network with different primary health centers, BPAC, then hospitals, mobile medical clinic, and health awareness programs, diagnostic and specialty camps also. Primarily health cancer center actually that is we used to visit regularly and we used to create awareness about disease prevention, build civic infrastructure in different communities, and we with MMU also mobile medical unit we are treating elderly who can't afford or reach facilities। and अगर आप आसाम के कुछ लोअर पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा पोर है, इतना ज़्यादा खराब है कनेक्टिविटी की लोग वहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँचना ही एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो लोग नीडी है, जो पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं
उनको हमें लोकल जो लीडर्स होते हैं वो हमें कम्युनिकेट करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनका कम्युनिकेशन जो भी हो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम ले पाएँ और काफ़ी ऐसे हमने केसेस हैंडल भी किए हैं। एंड आफ्टर दैट वहाँ तक ही सिर्फ उनको कम्युनिकेट कनेक्ट कराना ही नहीं, उसके बाद भी डॉक्टर प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कंसल्टेशन, देन टेस्ट होम विजिट टाइम टू टाइम, देन फिजियोथेरेपी फैसिलिटी, एवरीथिंग हम रेफरल फैसिलिटी एवरीथिंग हम उनको कनेक्ट करवाते हैं ताकि वो प्रॉपर फैसिलिटीज को एक्सेस कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। Then basic eye care and cataract surgeries also, mass screening after home visit, treated free, and in mostly in rural areas, especially in shore areas where the people who are residing in shore areas near Brahmaputra River. And to have an infrastructure to promote eye banking activity in the state by opening eye donation center, eye bank, then CTC, vision centers, or any such activity covered under National Program for Control of Blindness. So this were the program we are conducting under SIDF Assam. Now come to education. Uh, in education also we have some component. Swabha Shiksha is also targeting all for equal education and higher education free of cost for all the children, but still we have some lack. So we are trying to assess those problems properly. So first things we are targeting school development program. इन स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो हेडमास्टर्स होते हैं स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूल के, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के साथ ही काम करते हैं, तो वहाँ पे जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पे हम काम करते हैं या करिकुलम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उस पे हम फर्स्ट जो सेंटर पॉइंट में है हेडमास्टर को लेते हैं, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। तो उनका अगर इनिशिएटिव और उनका लीडरशिप क्वालिटी अच्छा होगा, देन ओनली वो एक स्मूथ मैनेजमेंट चला सकते हैं स्कूल में, और उनके मैनेजमेंट के कारण ही बच्चों में भी जो लर्निंग एबिलिटी होगा या लर्निंग कैपेसिटी होगा वो अच्छा होगा। तो उसको टारगेट करते हुए हम हेडमास्टर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं, जिसमें हम हेडमास्टर्स को, डिफरेंट हेडमास्टर को विजिट करते हैं एंड उनसे उनके स्कूल्स के प्रॉब्लम्स जो है उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। कुछ हेडमास्टर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं बट उनका टीम सपोर्ट इतना नहीं हो पाता, तो उनके लिए हम टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करते हैं एज पर द नीड। एंड कुछ स्कूल्स में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम इतना प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, बट विद इन लिमिटेड रिसोर्स हम जितना कुछ मैनेज कर सके उसके लिए पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑल्सो चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल वेयर ऑल चिल्ड्रंस लाइक हर एक चिल्ड्रन एक अच्छे से अपना जो भी स्किल है, एबिलिटी है, उसको एक्सप्रेस कर पाए, एक प्लेटफॉर्म देने का ट्राई करते हैं। क्योंकि इफ यू गो टू एनी रूरल एरिया, एनी लाइक विलेज स्कूल, सेम ग्रुप के बच्चे ही हमेशा असेंबली में आगे आते हैं या कोई भी एक्टिविटी में, तो हमेशा उनको ही चांसेस मिलता है और बाकी जो लोग होते हैं, बाकी जो बच्चे होते हैं वो इतना आगे उभर के नहीं आ पाते हैं। तो हमें इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेशन वाइज हर एक स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बना रहे हैं। ऐसे टीचर्स को एक टाइम शेड्यूल बनाने के लिए बोलते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट अपना जो स्किल है, अपना जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना स्किल को एक्सप्रेस कर पाए। देन फियर फ्री एनवायरनमेंट, नो पनिशमेंट, पीयर लर्निंग। फिर सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है स्कूल के अंदर, उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत स्लो लर्न करते हैं। तो उनको भी ध्यान रखते हुए हम टीचर्स से कंसल्ट करते हैं कि उनका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह ऐसा हो कि, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर चीज़ें अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, तो उनके मिक्स एक ग्रुप हो जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न कर पाए थ्रू टू पीयर। एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, स्पेशली जो मैथमेटिक्स का क्लास होता है, तो
बच्चे क्या होता है क्लास में बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, होल डे एक के बाद एक क्लासेस बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाता है उनके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी इंक्लूड करके हर एक क्लास को कंडक्ट करने के लिए कुछ चीजें भी हमने ऐसे डेवलप किए हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली प्राइमरी स्कूल के। जब वो एक्टिविटी बेस्ड होंगे तो बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत हाई होगा, वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और वो सीखेंगे भी बहुत अच्छे से, और जो उनका लर्निंग प्रोसेस होगा बहुत स्मूथ होगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा, उनको मेमोराइज करने में या रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो है हम स्कूल में लाइक फोकस करते हैं। एंड काउंसलिंग ऑल्सो इन अर्ली चाइल्डहुड एज में क्या होता है कि बच्चों को बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बच्चे। तो जो बच्चे नीडेड है उनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं। देन को करिकुलम एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स है, अदर एक्टिविटी है, उनमें वो प्रॉपरली एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दे पाए, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हर एक दिन हर एक बच्चा एटलीस्ट एक स्पोर्ट्स में ज्वाइन करे, एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन रखे, उसको ध्यान रखते हुए हम टीचर्स के साथ जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं उनके साथ कोलाब्रेशन करते हैं कि हम भी अपने तरफ से कुछ प्ले, कुछ गेम, कुछ एक्टिविटी कंडक्ट कर पाए हर एक दिन, और उनको उससे उससे उनका पार्टिसिपेशन या उनका जो इंटरेस्ट है उसको हम इनहेंस कर पाए। So overall development of every children we are targeting through to this program. And education also issued in and addressed different activity by our SIDF Assam chapter. Primarily education including material support to underprivileged girls in partnership with other foundation societies and other grassroots implementing partners. लीडरशिप ट्रेनिंग अदर्स क्या होता है कि वहाँ पे जब हम काम करने जाते हैं ग्रासरूट लेवल में, तब और काफ़ी सारे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है जो उसी एरिया में, उसी सेक्टर में हमारे जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स सेट करके काम कर रहे हैं। बट हम हमेशा ट्राई करते हैं कि एक यूनिकनेस अपनी एक्टिविटीज में लाए, एक हमारा जो स्ट्रेटजी है वो फ्लेक्सिबली हम काम कर पाए, ताकि हम मैक्सिमम अपना इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट उससे ले पाए। Leadership training for government school headmaster to improve quality of education, parents and community involvement, rural school providing free education, programs to take best practices to GOP school and high school for girls, assistance for concessional loans from nationalized bank and scholarships provided for higher education to girls of marginalized society, and other kind of aid to students, including supply of books, stipend, medals, and other incentive for the study. Free quality education for rural communities through unique teaching, learning, and methodology. For training on child-centered pedagogy, community involvement in education, popularizing science for general people and students through setting up of new science centers, developing exhibition, educational and awareness activities, plan to set up mobile science exhibition, travel to rural areas, and to train people in solar technology, automobile mechanism, so they can enhance their skill, they can contribute their ideas through in that exhibition platform. एंड ऑल्सो हम क्या करते हैं स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर, हम ट्राई करते हैं कि जो भी लाइब्रेरी वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है उसको फंक्शनिंग कराने के लिए। तो जब हम कम्युनिटी में जाते हैं ये बात आता है प्रिंसिपल की तरफ से कि लाइब्रेरी तो है लेकिन बच्चे कोई उसको एक्सेस नहीं करते हैं या यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो बीइंग ए टीचर एक्चुअली उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चों को वहां तक ले जाए, लेकिन बच्चे इतना रीडिंग में इतना रुचि नहीं दिखाते या इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने ऐसा भी प्रोग्राम किया है जहाँ पे बच्चों को हमने ऐसे थोड़ा डेडलाइन दे दिया है, उसमें उनको एक एक पोएम, एक एक राइम्स या एक एक स्टोरी बना के लाने के लिए, कॉमिक्स बना के लाने के लिए उनको बोला गया है। और उसके बाद लाइक डेडलाइन के बाद हमने उस हर एक चीज को जो उन्होंने बनाया है, हर एक से एक एक चीज एक्टिविटी करवा के उसको डिस्प्ले करा है, एग्जीबिशन लगवाया है। तो बच्चे जो अपना काम देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। तो एक दूसरे का
जितने भी स्टोरीज हमारे पास इकट्ठे हुए थे उसको हमने कलेक्ट करके कंबाइन कर एक बुक्स में कन्वर्ट किया। तो वो सब चीजें क्या हुआ, जब बच्चे अपना देख रहे हैं, अच्छा मेरा रिटन आर्टिकल या ये भी आ रहा है, स्टोरीज भी इसमें आ रहा है, तो उनमें एक उत्साहन होता है, एक उनको अप्रिशिएशन होता है कि ठीक है मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी आगे वो कर सकता हूँ। फिर वो आते हैं कि दीदी हमें ये सब चीजें भी फिर से करना है, हमें फिर से लिखने के लिए दीजिए कुछ। तो वो खुद ब खुद आते हैं और ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट जो होता है रीडिंग राइटिंग में आ जाता है और वो लाइब्रेरी को प्रॉपरली एक्सेस कर पाते हैं। हमने एक्चुअली आसाम चैप्टर में बहुत सारे सर्विसेज डिलीवर किए हैं लाइवलीहुड पे, वुमेन एम्पावरमेंट में। उसमें हमने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए हैं ताकि उनका स्किल एनहांसमेंट हो। उसके साथ ही डीआरडीए डीआईसी के साथ टेक्नोलॉजिकल उनको अवेयरनेस किए हैं। वुमेन ग्रुप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उनको लिंकेज करवाया है डिफरेंट लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको एग्जीबिशन मेला उस एक प्लेटफॉर्म दिया है कंडक्ट उसको मार्केटिंग करने का। मार्केटिंग का जो स्किल होता है उसके लिए हम ऑलरेडी उनको अवेयरनेस प्रोग्राम एंड इन सर्विस ट्रेनिंग दे चुके हैं ताकि हाउ उनको पता हो कि मार्केटिंग कैसे किया जाता है बाहर में। क्योंकि जो एक्चुअली रूरल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो काफी स्किल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो डेवलप करते हैं, लेकिन उसको उनको मार्केट में ले जाने का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। तो वो जो गैप होता है हम उनको अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू या उनको लिंकेज के थ्रू हम उसको पूरा करते हैं। और उसके साथ ही जब वो मिडिल मैन को मार्केटिंग के लिए इन्वॉल्व करना छोड़ देते हैं, उनका जो प्रोडक्शन होता है उससे वो मैक्सिमम इनकम ले पाते हैं या प्रॉफिट उनको मिलता है वहां से। सो मैंने कुछ सर्विसेज कुछ प्रोग्राम्स ही यहाँ पे इंक्लूड किए हैं जो हमारे एसआईडीएफ के तरफ से हमने लास्ट 2-3 इयर्स में कंडक्ट किए थे। तो उसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंप जागो ग्राहक जागो, a camping of consumer awareness program which is from Ministry of Consumer Affairs, which was organized in 7 April 2017. And that camp support this initiative of government by spreading the message in remote areas, district Darong, through awareness camping. Vocational training program that is also held in Mongoldoi, Darong district in 2017. And it actually designed to enable the learner to acquire knowledge and skill to be able to perform a particular job, which creates a major gap between the supply and demand of skill manpower in the region. And the shortage of skilled workforce had led to increase in number of unemployment labor in the country. So we are having collaboration with National Urban Livelihood Mission and National Rural Livelihood Mission, which is also an initiative by GOVT. So they are collaborating and they are also providing vocational training for women, people who are below poverty line, and especially handicapped person, just to create employment opportunity for those people. Then vocational training program also in 20th March 2018. It was held in Mongoldoi in Dorong district. And objective of this program is to ensure human rights of the disabled youth by providing them with opportunity to rise up with confidence and self-respect and be stakeholders of the national economy. And for this purpose, actually, they are enrolled into productive rehabilitation process in order to develop their talent through vocational training and consequently integrate them in the society. It mainly focused on promoting self-employment and organization of poor people who are residing in very backward areas. The basic idea behind this program is to organize the poor self-help groups and who are not that much in active mode and to make them capable for self-employment also. So these are the some of programs I have shared. Actually, we have used to conduct numbers of programs regularly, and we are conducting meeting with our all the staff regularly
we used to interact and we used to put our inputs and हम एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके कैसे प्रोग्राम्स को और ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान रखते हैं टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम आवर हेडक्वार्टर्स से भी हमारे हम लोग के लिए वो ट्रेनिंग या कई वर्कशॉप वो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम अपना क्वालिटी और इनहेंस कर पाए और डेवलप कर पाए और जो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको और स्मूथली कंडक्ट कर. So women empowerment camp also we have conducted in Mongoldoy. We suggested women with knowledge and skill to earn an income and live themselves in their families out of poverty, address constraints faced by them. Also to foster environment where women can advocate for improved policies. We work alongside our local partners to provide women with vocational training also. Women fall on simple arithmetic for day-to-day functioning, educating community women in banking practices, educating community groups on importance of participating in local issues, educating community on their right against domestic violence. Especially in women empowerment, actually, we are trying to create awareness among women and empower their social, political, and economical part. Welfare of specially able distribution camp where it was held on 10th September 2017 at Mongoldoy district, and United Nations General Assembly also adopted its convention on the right of person with disability and or specially able persons, laying down principle for empowerment of person with disability among others. So respect for inherent dignity, full and effective participation and inclusion in society, also equality between man and woman. So everyone can lead a healthy life and they can, without considering their like weakness, they can also come up. Vocational training also for self-help group we are providing, and it is also providing vocational training for those women who are having proper skill but they are not having that idea or proper network how to start or start any entrepreneur activity or start up their own business. So we are targeting women group most because they are considered as vulnerable people among or group in our society. Even they are contributing within house and outside house also. They are contributing their workforce in farm activities, but still they are unpaid labor. So we are more providing giving focus on women groups to empower them through vocational training, through different awareness program, so they can come up and their next generation will definitely going to lead a good healthy life and a good economical they can go for some good higher education, they can go for some they will participate in different political event or activity. So we are trying mainly we are focusing on women and the children. तो जो हमारा फोकस है वो वुमेन एंड चिल्ड्रंस पे ज़्यादा होता है क्योंकि वो ही वर्नेबल ग्रुप्स है हमारी सोसाइटी के एंड स्पेशली इन आसाम जो शोर एरियाज होते हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज जो पीपल होते हैं वहाँ पे वुमेन का स्टेटस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है एंड उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत लो होता है. तो इन ट्रेनिंग के थ्रू हमने काफ़ी सारे चेंजेस भी वुमेन्स में देखे हैं. इवन आफ्टर उनका अपना स्टार्टअप करने के बाद एंटरप्रेन्योर ये भी है कि वो खुद तो इनकम जनरेट कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ कुछ और लोगों को भी एंगेज करके इन्वॉल्व करके वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. तो ऐसे एक फैमिली को हम जब एम्पावर कर रहे हैं तो वो 2-3 फैमिलीज को और एम्पावर कर रही है. तो दिस इज लाइक अ चेंज सिस्टम में कहीं ना कहीं हम जो चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में उसको सक्सेस कर पा रहे हैं और आगे भी हमारा ट्राई रहेगा कि हम और प्रोग्राम्स जो आपकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही चल रहा है जो मंगलदोई, कामरूप आपका देन माजुली, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ही लिमिट है उसको और एक्सपांड करके हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स तक भी ले जा पाएँ. उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज, मैन पावर, सपोर्ट सब कुछ चाहिए होगा बट
हम फ्यूचर में ट्राई कर रहे हैं कि उस चीज को हम जल्दी ही स्टार्ट कर सके. So with this quote, I want to wind up this presentation. Helping hands are better than praying lips. As we all know, being a social worker, जो भी हम ग्रासरूट लेवल में काम कर रहे हैं या डिफरेंट लेवल में काम कर रहे हैं सोसाइटी चेंज के लिए, या हम टारगेट कर रहे हैं एक चेंज विद इन द सोसाइटी, हम सबके लिए हमें पता ही है कि हम मतलब लाइक हम एक प्रिंसिपल जो सोशल चेंज में भी है, अगर आप देखें तो, कि if you want to see the change, first you have to change yourself. So first जो चेंज पार्ट होता है वो आपसे ही स्टार्ट होता है. हम अपने आप को भी, सेल्फ डेवलपमेंट को भी हम फोकस करते हैं और हम अपने ऊपर भी बहुत सारा काम करते हैं. जो भी टाइम टू टाइम अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करना होता है या रिपोर्टिंग के टाइम, जो भी हमें लाइक रिपोर्टिंग के टाइम हमें जो भी हेल्प चाहिए होता है, एक दूसरे से हम टीम वर्क करते हैं. जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है उस चीज़ को अपना अपना कंट्रीब्यूट करके हम ट्राई करते हैं कि प्रोग्राम को और ज़्यादा क्वालिटी इन्हेंस कर पाए. एंड आई थिंक दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thanks, Dr. Parvati, and I must thank on behalf of the Atmanirbhar Bharat team for your commendable work, especially SIDF in the Assam and Tamil Nadu. I wish a huge applause from all of us to SIDF for their commendable work. Thank you so much. Thank you, Arpita. Thanks a lot.